इबरार का ख्वाब, सोडजो मेरा का करकट। सोडजो मेरा खैबर पख्तूनख्वा का एक छोटा सा गांव है, पहाड़ों के दामन में बसा हुआ, जहां न पक्की सड़कें थीं, न खेलने के मैदान और न ही बड़े ख्वाबों के लिए कोई खास सहूलत। लेकिन इसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम था अबरार। अबरार एक किसान का बेटा था। उसके वालिद दिन भर खेतों में काम करते और खुद अबरार भी पार्ट टाइम मजदूरी करता ताकि घर का खर्च चल सके। गरबत उनके दरवाजे पर रोज दस्तक देती, लेकिन अबरार के दिल में एक ऐसा ख्वाब था जो किसी खजाने से कम नहीं था: करकट खेलना और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना। सुबह मजदूरी, दोपहर में खेतों में वालिद का हाथ बटाना और शाम होते ही हाथ में टूटी फूटी बैट और रुबड़ की गेंद लेकर गली में दोस्तों के साथ करकट खेलना, ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे अबरार, करकट से कभी कुछ नहीं बनेगा, काम काज करो, वक्त जाया न करो। लेकिन इबरार के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजती: अपना ख्वाब, अपनी लगन। इसकी माँ और नानी उसके ख्वाब को जानती थीं। वो रोज उसके लिए दुआएं करते। माँ अक्सर सजदे में रोकर कहती, या अल्लाह, मेरे बेटे को कामयाब कर, दुनिया उसको पहचाने। फिर एक दिन गांव में एक छोटा सा टूर्नामेंट हुआ। इबरार ने ऐसी बाउलिंग की कि सब हैरान रह गए। एक शहर से आए कोच ने उसका खेल देखा और कहा, तुम में दम है लड़के, शहर आओ, अकेडमी में दाखिला लो। ये अल्फाज इबरार के लिए जिंदगी बदल देने वाले थे। उसने माँ बाप से इजाजत ली, थोड़े से पैसे जमा किए और शहर की तरफ रवाना हो गया, जहां न कोई जान पहचान थी, न रहने की जगह। शहर में दिन के वक्त वो मजदूरी करता, कभी होटल पर बर्तन धोता तो कभी बाजार में सामान उठाता। शाम को पराने जूते पहने, चीथड़ों जैसे कपड़ों में अकेडमी जाता और दूसरों से ज्यादा मेहनत करता। वो पहले आता, देर से जाता और हर गेंद को ऐसे खेलता जैसे जिंदगी का आखिरी मौके हो। महीने गुजरे और फिर अकेडमी में रीजनल टीम के ट्रायल्स का ऐलान हुआ। अबरार ने वो दिन जैसे दिल में बसा लिया था। उसने न सिर्फ बैटिंग में कमाल दिखाया, बल्कि फील्डिंग और फिटनेस में भी सबसे आगे रहा। सेलेक्टर्स ने हैरान होकर पूछा, कहां से आए हो? अबरार ने मुस्कुराकर कहा, सोडजो मेरा से, पहाड़ों के नीचे छुपे एक ख्वाब से। वो मुंतखब हो गया। इसके बाद उसकी कारकर्दगी का सफर रखने का नाम न लेता। रीजनल टीम, फिर अंडर 19 और फिर वो दिन आया जिस दिन उसे पाकिस्तान की कौमी टीम में शामिल कर लिया गया। जब उसने पहला इंटरनेशनल मैच खेला, पूरे मुल्क की नजरें उस पर थीं। उसने एतमाद से बल्ला घमाया, मैदान में छा गया और न सिर्फ अपनी टीम को फतह दिलाई बल्कि करोड़ों दिल जीत लिए। मैच के बाद जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं वही अबरार हूं जो गांव के कुचे सहन में बेट घमाता था, जो मजदूरी के बाद करकट खेलता था और जिसकी माँ नानी रोज उसके लिए दुआ करती थीं। आज अगर मैं यहां हूं तो ये मेरी मेहनत नहीं, अल्लाह का कर्म और उनकी दुआओं का नतीजा है। जब उसकी माँ ने बेटे को टीवी पर पाकिस्तान की जर्सी में देखा, वो सजदे में गिर गईं। नानी ने कुरान उठाकर आंखों से लगाया और कहा, यह वो ख्वाब है जिसे अल्लाह ने सच कर दिखाया। नतीजा, इबरार की कहानी हमें सिखाती है कि ख्वाब चाहे कुछ घरों में पैदा हों, अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। गरबत रुकावट बन सकती है, लेकिन हार तब होती है जब दिल हार जाए। नानी और मां की दुआ और एक बेटे की मेहनत कभी जाया नहीं जाती।